नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाली, हालांकि इसके बारे में आपने सुना भी होगा। आज मैं कोई उपाय नहीं बता रही, ये साइंटिफिक प्रूवन है जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही अद्भुत चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। अगर आपकी बहुत वक्त से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आपको लग रहा है पैसे का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा बुरा एडिक्शन हो चुका है, या आप लाइफ की ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहां आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगी एक बार ये ज़रूर से करके देखिएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सिर्फ 21 दिन भी आपने किया ना, तो बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा। और इसको विश्वास के साथ सच्चे मन से आपको करना होगा, पूरी तरह से सरेंडर करते हुए अपने आप को इस उपाय को करना होगा, तो ही इसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द आएगा। कुछ ही दिनों में आपका महसूस करेंगे इस बात को। हालांकि जो मैं आपको ये उपाय बताने जा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, थोड़ा सा हार्डवर्क नहीं करते, उसका फल आपको ईजिली नहीं मिलता। तो अगर आपकी तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा है, आप हिम्मत हार चुके हैं, सारे उपाय कर चुके हैं, तो एक बार ये भी करके देख लीजिएगा। ज़रूर देखिए परिवर्तन आएगा। आप मुझे खुद ही कमेंट करके बताएंगे कुछ ही दिनों में कि हाँ, इसको फॉलो करने के बाद वाकई में जीवन में परिवर्तन आ चुका है। आपको ऐसे में क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में इस चीज़ को बोलना है, इन शब्दों को आपको बोलना है। अब आप सोचेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में तो हमने सुना भी है, ऐसे में उठ के विश बोलनी होती है, ये आपने बात सुनी होगी। लेकिन आज मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप वर्किंग हैं, ठीक है, या आप रात को बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं, तो एक बार आप 21 दिन इसको कोशिश कीजिएगा। और ऐसे में मैं आपसे ये भी नहीं कहती कि ब्रह्म मुहूर्त उठने के बाद आप जागे रहें, क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं, पूरा दिन अगर आप काम पे जाते हैं, या इस तरह के पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको दोपहर में आराम मिले, तो ऐसे में मैं भी आपसे नहीं कहूँगी कि आप जागे रहिए। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। जो कर सकते हैं बहुत ही अच्छा, उसके बाद जागना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ये कुछ वक्त के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आपको ये चीज़ बोलनी है, यही शब्द आपको बोलने हैं। उसके बाद आप सो सकते हैं, जैसे रूटीन में आप अपना उठते हैं वही टाइम पे फिर आप उठ सकते हैं। सिर्फ 21 दिन आपको करना है। अब ब्रह्म मुहूर्त क्यों इतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो रात होती है ना, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो 6 से 9 का जो बीच का टाइम होता है, यानी कि शाम से 6 से रात के 9 का जो बीच का टाइम होता है, उसको कहते हैं रुद्र काल। 9 से 12 का जो टाइम होता है ना, माना जाता है कि ये राक्षस काल होता है। और ऐसे टाइम पे ही मोस्टली ज़्यादा देखा जाता है कि झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये राक्षस काल है, ऐसा माना जाता है। इस बीच में अगर आप सो जाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। और अगर इस बीच में अगर आपको कोई नेगेटिव विचार आते भी है, तो कोशिश करें कि अपना मन डाइवर्ट करें, या तो आंखों पे जाके छींटे मार ले, या तो किसी भी तरह से म्यूज़िक सुने या मंत्र जाप करें, क्योंकि ऐसे वक्त पे अगर कोई नेगेटिव विचार आते हैं तो उसका असर भी बहुत जल्द होता है। तो ये होता है राक्षस काल। 12 से 3 का जो टाइम होता है ना, माना जाता है कि वो गंधर्व काल होता है। और ऐसे वक्त पे गहरी नींद अगर आपको आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा, दूसरे दिन आप बहुत ही तरोताज़ा उठ के उठते हैं, यानी कि ये वक्त पे नींद आना बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद 3 से 6 का जो टाइम होता है वो माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि उसको मनोहर काल भी बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो होता है 3 और 5 के बीच का। इस बीच में अगर आप उठते हैं और जो भी अपनी इच्छा बोलते हैं या आप शब्द बोलते हैं, उसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द और बहुत ही फास्ट देखने को मिलता है। अक्सर ऐसा देखा गया, ये मैंने खुद भी आजमाया हुआ है, इसको आप ज़रूर से कीजिएगा। अब ऐसे में आपको करना क्या है, 3 से 5 के बीच में आपको उठ जाना है और कोशिश करें कि खुले आसमान के नीचे आप बैठ जाएं, या तो खिड़की में या बालकनी में, या अपने बेड पे अगर आपको खिड़की अपनी दिखाई देती है, अगर आसमान आपको थोड़ा सा दिखाई दे तो वहाँ पे बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको नहाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपका कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। आपको विश्वास के साथ इस चीज़ को करना है। अब आपको क्या करना है, आसमान की तरफ आपको देखना है, अपने दोनों हाथों को फैला देना है। हाथों को फैलाते हुए आपको आसमान की तरफ ये बोलना है कि मैं पूरी तरह से भाग्यशाली हूँ। भले आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, उसके बावजूद भी आपको ये पूरे विश्वास के साथ बोलना है कि मैं भाग्यशाली हूँ। ईश्वर, आपने जो भी मेरे साथ किया अच्छा किया, क्योंकि देखिए हर एक इंसान के साथ नेगेटिव भी होता
होता है, पॉजिटिव भी होता है। कुछ ना कुछ तो आपके साथ कभी ना कभी तो अच्छा हुआ होगा, तो भगवान को उसके लिए शुक्राना करना है। जिस भी गुरु को, भगवान को, ईश्वर को आप मानते हैं, उनको याद करते हुए बोले कि आपका शुक्राना। उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए, मान लो कि आपको पैसे चाहिए या आपको अच्छी सेहत चाहिए, चाहे कितनी भी इच्छा हो, चाहे आपके लिए हो या किसी के लिए भी हो, तो वो उन चीज़ों को आपको ये मान के चलना है कि वो प्रेजेंट टेंस में आपको मिल चुकी है। चाहिए ऐसा नहीं, आपको वो मिल चुकी है। कैसे बोलना है? मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मैं पूरी तरह से सुखी हूँ, मेरी सेहत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं सब कुछ अच्छी चीज़ें अपने जीवन में आकर्षित कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, मेरे परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, वो सुखी हैं, वो शांत हैं, उनके साथ भी सब कुछ अच्छा हो रहा है। हे ईश्वर, हे भगवान, आपका सुरक्षा चक्र हमेशा मेरे आसपास है। जो भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है या कठिनाई आ रही है, आप उसमें से मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल रहे हैं और मुझे सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यानी कि हर एक चीज़ आपको यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बोलना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये रोज़ आपको नियम से 21 दिन तक करना है। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कहीं से भी बैठ के आप इस टाइम पीरियड में रोज़ कर सकते हैं। 21 दिन का कोशिश करें कि ब्रेक ना करें, क्योंकि अगर 21 दिन कंटिन्यू आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त में मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको कभी बोल सकती थी पूरे दिन में करने के लिए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो अब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो ऐसे में अगर आप ये पीरियड पे करते, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ये चीज़ करते, ये शब्द आप बोलते हैं, तो वो क्यों आपको उसका असर मिलेगा, उसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ। उसका कारण ये है कि आप देखते हैं, देखिए जब हम पीक आवर्स में जाते हैं तो ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है। आपको अगर ऑफिस में जाना है, कहीं जाना है, तो आपको पहुँचने में कितना ज़्यादा वक्त निकल जाता है। लेकिन यही अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाए, जल्दी, आप बोलते हैं ना कि चलो जल्दी सुबह निकल जाते, ट्रैफिक हमें नहीं मिलेगा, तो आप देखेंगे जब आप सुबह जल्दी निकलते हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन पे बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से जल्दी आप उठते तो काम भी आपके जल्दी जल्दी हो जाते हैं। यही अगर आप लेट उठ के काम करते तो सारे काम आपके डिले होते चले जा रहे। इसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ये शब्द बोलते हैं सच्चे मन से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, यूनिवर्स में आपकी बात बहुत जल्द पहुंच जाती है और वही मल्टीप्लाई होकर आपको जल्दी लाइफ में मिलने लग जाती है। तो इसीलिए माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये शब्द आप बोले, पॉजिटिव शब्द बोले, अपनी इच्छाएं बोले, तो इससे बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। ये वाकई में प्रूवन है, आप खुद इसको आजमा के देख सकते हैं। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखिए, परिवर्तन आप खुद देखेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कुछ ही दिनों में कि हाँ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और वाकई में आपके जो काम है वो होने लग गए। इसके अलावा एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, आप जो बोल रहे हैं, यहाँ पे शब्द बोल रहे हैं, आप जो नहीं भी बोल रहे हैं, उसके अलावा भी आपके साथ अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि आपके आसपास की जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने लग जाएगी। आप अच्छे लोगों को आकर्षित करेंगे, आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप से बात करने का उनको मन करता है, आप में एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी। आप ये खुद देखेंगे, ये बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आने लग जाएंगे, आपके चेहरे पे चमक भी बढ़ जाएगी। तो इसको एक बार करके ज़रूर से देखिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार।